मैं शाहजहां हूं और ये है मेरी मोहब्बत मुमताज। दुनिया ताजमहल को देखती है पर हमारी कहानी नहीं जानती। क्या तुम जानना चाहते हो मैं उससे कैसे मिला और उसकी याद में मैंने ताजमहल क्यों बनवाया? हमारी शादी कैसे हुई? और क्या सच में मैंने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? अगर सच जानना चाहते हो तो सुनो, ये है हमारी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1607 से। आगरा किले में मीना बाजार लगा हुआ था। शाही परिवार की महिलाएं दुकानें लगाए बैठी थीं और शहजादी खरीदार बनकर घूम रहे थे। ये सिर्फ व्यापार की जगह नहीं थी, बल्कि रिश्तों और पहचान का मंच भी थी। उसी भीड़ में 15 साल का एक शहजादा था, खुर्रम। आगे चलकर वही शाहजहां बना। एक दुकान पर उसकी नजर ठहर गई। वहां खड़ी थी अर्जुमंद बानो, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक। कहा जाता है कि शहजादे ने एक कांच का टुकड़ा जरूरत से ज्यादा कीमत देकर खरीद लिया। लोगों ने इसे शाही शौक समझा, लेकिन शायद उसी दिन एक कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से साफ कह दिया कि वो निकाह करेगा तो अर्जुमंद से ही करेगा। लेकिन शाही दरबार में हर रिश्ता राजनीति से जुड़ा होता था। अर्जुमंद का परिवार प्रभावशाली था। सगाई हो गई, मगर शादी के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा। 1612 में निकाह हुआ और अर्जुमंद बानो बनी मुमताज महल, यानी महल की सबसे अनमोल चीज। मुमताज सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो समझदार और धैर्यवान भी थी। वो शाहजहां के साथ यात्राओं पर जाती, जंग के अभियानों में साथ रहती और कई फैसलों में उसकी राय अहम होती। 1628 में जब खुर्रम शाहजहां बनकर तख्त पर बैठा, तब शाही सल्तनत समृद्ध थी, खजाना भरा हुआ था, साम्राज्य मजबूत था। लेकिन 1631 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। दक्कन के अभियान के दौरान मुमताज गर्भवती थी। ये उसका 14वां बच्चा था। सभी ने उसे आराम करने की सलाह दी, मगर उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। बुरहानपुर के शाही शिविर में लंबी प्रसव पीड़ा के बाद बच्चा तो जन्मा, लेकिन मुमताज की हालत बिगड़ती गई। हकीमों की कोशिशें नाकाम रहीं और सुबह होने से पहले वो इस दुनिया से चली गई। जब ये खबर फैली तो पहली बार लोगों ने बादशाह को टूटते देखा। दरबार सूना हो गया, संगीत बंद कर दिया गया, उत्सव रोक दिए गए। कहा जाता है कि शाहजहां कई दिनों तक किसी से नहीं मिला, लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया। वो मुमताज की याद में ऐसा मकबरा बनवाएगा जो समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरे। मुमताज को पहले अस्थायी रूप से दफनाया गया, फिर उसके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया। यमुना नदी के किनारे एक स्थान चुना गया। समस्या ये थी कि जमीन नरम थी। इतनी भारी इमारत वहां टिकाना आसान नहीं था। तब इंजीनियरों ने जमीन में गहरे कुएं खोदे, उन्हें पत्थर और मजबूत सामग्री से भरा गया। उनके ऊपर विशाल चबूतरा तैयार किया गया। ये नींव इतनी मजबूत बनाई गई कि सदियां बीत जाएं पर इमारत खड़ी रहे। इसके बाद निर्माण का असली दौर शुरू हुआ। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर मंगाया गया। हाथियों और बैलगाड़ियों के जरिए भारी पत्थर आगरा लाए गए। हजारों कारीगर, संगतराश, नक्काश और सुलेखकार दिन रात काम में जुट गए। दीवारों पर जो फूल दिखाई देते हैं वो रंग नहीं, बल्कि कीमती पत्थरों की चढ़ाई है। हर पत्ती को हाथ से तराशा गया। चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी बनाई गई, ताकि किसी हादसे में मुख्य गुंबज सुरक्षित रहे। मुख्य दरवाजे पर लिखावट इस तरह बनाई गई कि नीचे से देखने पर सभी अक्षर एक समान दिखे। धीरे धीरे सफेद गुंबज आसमान को छूने लगा। जब पहली बार सूरज की रोशनी उस पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे रोशनी खुद जमीन पर उतर आई हो। वर्षों की मेहनत के बाद ताजमहल अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा हो गया। बागीचे, मस्जिद और मेहमान खाना भी तैयार हुए। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि कला, इंजीनियरिंग और धैर्य का अद्भुत मेल था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। समय बदल रहा था। शाहजहां बूढ़ा हो रहा था और उसके बेटों के बीच सत्ता की खींचतान शुरू हो चुकी थी। वही बादशाह जिसने ताजमहल को अपनी मोहब्बत की याद में बनवाया था, एक दिन
इसी इमारत को दूर से देखने को मजबूर हो जाएगा। आगे चलकर औरंगजेब सत्ता संभालेगा, शाहजहां कैद होगा और यमुना के पार खड़ा ये सफेद मकबरा उसकी तन्हाई का साथी बनेगा। क्या सच में शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहता था? क्या यमुना के दूसरे किनारे कोई अधूरा सपना छिपा है? और ताजमहल के नीचे बने कमरों का रहस्य क्या है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में छिपे हैं। असली मोड़ अभी बाकी है और वही मोड़ इस कहानी को और भी गहरा बना देगा। अगले भाग में हम जानेंगे शाहजहां की कैद, औरंगजेब का उदय, काले ताज की सच्चाई और उन रहस्यों के बारे में जिन पर आज भी चर्चा होती है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि पार्ट 2 में इतिहास का वो चेहरा सामने आएगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।